दोस्तों इस वक्त हम पूर्णिया के बड़हरा कोठी प्रखंड में हैं और यहाँ पर हम आपको एक ऐसे महिला से आपको मिलाने जा रहे हैं जो जिनका नाम डॉक्टर रूपम है और दोनों हाथ से विकलांग है। दोनों हाथ उनका नहीं है, उसके बावजूद भी जब हम आपको उनसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो तमाम जो होता है घर का छोटा बड़ा सभी काम बिना हाथ होते हुए कर लेती है। और एक चीज़ आप लोग ज़रा सोचिए कि जब कोई इंसान विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, जिनका पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, आँख नहीं हो, तो समाज में जीना कितना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस महिला से हम आपको अभी मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर रूपम है, वो कहीं न कहीं इस वक्त दिव्यांगता को, विकलांगता को मात दे रही है और अभी इसी के कोचिंग में है और वो पढ़ाती है। दोनों हाथ उनका नहीं है। अब ये देखिए कि एक बार कृष्णा दिखाइए, ये उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो पढ़ाने का काम करती है और कई सारे मेडल्स आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इधर ये डॉक्टर रूपम है जो कि बैठी हुई है और इनका दोनों हाथ नहीं है। और दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कई सारे लोगों को समाज में लगता है कि महिलाएं कमज़ोर होती है या फिर कोई अगर विकलांग है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, तो सोचता है उनके बारे में कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने विकलांग होते हुए भी विकलांगता को मात दे रही है। आइए हम आपको इनसे मिलाते हैं और परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के तमाम दर्शक बंधु को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रूपम कुमारी है। मैं बड़हरा प्रखंड के निपनिया हुँ, पंचायत अंतर्गत पवन चौक से हूँ मैं। हुँ। और मैं अभी वर्तमान में पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि रूपम जी आप डॉक्टर बताती हैं। अभी जो हम लोग बोले कि आपके पास दोनों हाथ नहीं है, तो इस बात में क्या सच्चाई है कि सही में वाक़ई में दोनों हाथ नहीं है? जी, बिल्कुल ये बात सच है। मेरा हाँ। हाथ दोनों नहीं है, बचपन से नहीं है और मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ, पैर से ही करती हूँ, अच्छा, लिखती भी हूँ पैर से ही। अच्छा। जी। तो देखिए कि इनका नाम रूपम है, डॉक्टर रूपम है और दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ ना होने के कारण यूँ समझिए कि नहीं होते हुए भी सारा काम करती है। घर का काम, खाना बनाना, कपड़ा धुलना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, पढ़ाना, लिखाना यानी सुई धागे तक का काम कर लेती है। और बड़ी हैरत वाली बात है, अपने बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन यापन कैसे होता है? समाज में लोग सोचते हैं कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है तो जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका गुज़र-बसर कैसे होता है? देखिए, मेरा जीवन बसर अभी मेरा ये छोटा-सा जगह है, मैं यहीं पे अभी बच्चे सबको मैं पढ़ाती हूँ। और उसी के पढ़ाई से मैं अभी पढ़ रही हूँ। मेरा अभी मतलब इनकम स्रोत यही है, हुँ। अभी मुझे जॉब नहीं हुई है। अच्छा। जी। तो डॉक्टर रूपम जी, आप डॉक्टर लगाती हैं। क्या वाक़ई में आप डॉक्टर हैं या फिर ऐसे ही टाइटल लगाए हुए हैं? नहीं, मैं पीएचडी मैं कर रही हूँ, तो पीएचडी इसीलिए कर रही जी, हैं। मेरा पीएचडी हो गया है, लगभग होने ही वाला है। अच्छा, हाँ, होने ही वाला है और इसीलिए मैं अपने नाम में डॉक्टर लगाई हुई हूँ। अच्छा। इस कोचिंग में आप पढ़ाती हैं? जी, मैं पढ़ाती हूँ। कितना स्टूडेंट है आपके पास? मेरे पास लगभग मिला के 1 डेढ़ 100 के आस-पास होंगे बच्चे। अच्छा। जी। तो आपको कोई तकलीफ़ होती है खाना बनाने में? थोड़ा-सा दुःख होता है पूछते हुए नहीं पूछना चाहिए कि हाथ नहीं है तो कैसे खाना बना लेती हैं? कैसे पढ़ लिख लेती हैं? जैसा कि अभी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि चाय बना रही है, उसके अलावा आप देखेंगे कि पैर से लिख भी रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे ये सब होता कैसे है? सारा काम मैं बचपन से करते हुए आई हूँ, तो इसीलिए मुझे सब काम हो जाता है, मैं कर हुँ, लेती हूँ। हो जाता है। जी। परेशानी भी होती है। थोड़ा बहुत होती है परेशानी, लेकिन उसको इग्नोर करके चलना पड़ता है हुँ, और उस परेशानी का सामना करना पड़ता है हुँ। और सारा काम कर लेते हैं। तो इतना बड़ा पीड़ा को आप कैसे उठाए हुए हैं? लोग तो हिम्मत हार जाता है, किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं, लोग हिम्मत हार के मतलब कुछ से कुछ कर लेता है। तो आप कैसे इस पीड़ा को झेल रहे हैं? कैसे उठाए हुए हैं? देखिए, हिम्मत हारने की बात है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो संघर्ष आते ही रहता है। संघर्ष से लड़ना चाहिए क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करते हैं तब तक लाइफ में जो है आपको सुखी नहीं मिलेगा, सुख चैन नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ, इसीलिए संघर्ष करना ज़रूरी हो जाता है। हुँ। जी। आप देख सकते हैं कि एक बार हम फिर से दिखाएँगे, फिर हम इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। आप देखिए इधर बोर्ड लगा हुआ है, उधर भी आप देखिए कि जो पढ़ाती है उनका रूटीन वगैरह स्टूडेंट को कैसे क्या कुछ पढ़ाना है, वो सारा कुछ लगा हुआ है और इधर आप देखिए कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे एक से एक मेडल मिलेगा, रेसिडेंटल डीएपीएस का है, उधर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का है, इधर आप देखिए कि 250 ईयर्स ऑफ पूर्णिया, इसके उपलक्ष्य में रूपम कुमारी को इनको मिला हुआ अवार्ड मिला हुआ है। इधर देखिए कि आईपीए प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड 2023 ये इंडियन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन आईपीए द्वारा इसको मिला हुआ है। इधर देखिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
मिला हुआ, यानी कई सारे अवार्ड्स, कई सारे सर्टिफिकेट इनके पास है और गले में भी इनको देखिए कि इनका आईडी कुछ टांगा हुआ। क्या है वो गला में, क्या है आपका? ये मेडल है जो कैसा मेडल है? गोल्ड मेडल है। अच्छा, गोल्ड जी, मेडल है। जी। कहाँ से मिला है? ये वेद व्यास कॉलेज मधेपुरा में मिला हुआ है। अच्छा। जी। एक फ़ोटो आपका सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है, उनके साथ आपका फ़ोटो है। क्या कहेंगे? जी, सेमिनार हुई थी यही 28-29 नवंबर को कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा साहूगढ़ में। तो उसमें जो है चीफ गेस्ट में माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार वो आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखे, अपने हाथ से सर्टिफ़िकेट भी दिए और 25,000 रुपए का चेक भी दिए थे। अच्छा, जी, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छा। 25,000 रुपए का चेक दिए थे। चलिए थोड़ा-सा हम मुख्य बात, मूल बात करेंगे आपसे हम कि शादी हो गई है आपकी? जी, बिल्कुल मेरी शादी बच्चे हो भी गई। हैं जी, आपके? 1 बच्ची है, एक बच्चे 2 हैं। साल की, बेटा-बेटी क्या है? बेटी है। बेटी है। कितना पढ़ी-लिखी हैं आप? मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा। जी, तो हस्बैंड हैं अभी आपके? हाँ, हस्बैंड है। सरकार से आपको क्या कुछ लाभ मिला? आप पीएचडी कर रही हैं, इतना सारा डिग्री आपके पास है, जॉब वगैरह छोटा-बड़ा अभी तक आपको नहीं मिला? अ, सरकार से बस वही 400 रुपया पेंशन मिलता है, वही मोबाइल रिचार्ज करने के हाँ। लिए। हँसियो आता है बोलने में। अच्छा। जी, तो सरकार पे तो हँसी भी आता है बोलने में, लेकिन फिर भी बोल देते हैं, पूछते हैं तो बोल देते हैं। 400 रुपया सरकार देती है, हुँ। तो उसी में मेरा इतना पढ़ाई-लिखाई हायर एजुकेशन में मैं चली गई हूँ, अच्छा, 400 रुपया में। तो अच्छा, इसको कम बड़ी बात मत समझिए, बहुत पैसा देते हैं अच्छा। सरकार हमको पढ़ने के लिए। नहीं, आप लोग को कोई सुविधा नहीं है वो कोई 400 के सुविधा नहीं, अलावा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, तक नहीं। अभी तक नहीं। तो क्या कहेंगे फिर, आपको कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, आप बता रही हैं नौकरी भी छोटा-बड़ा नहीं मिला आपको? देखिए नौकरी मैं नेट क्वालीफाई की हुई हूँ, हाँ। तो वो नेट क्वालीफाई के आधार पे जो है प्रोफ़ेसर वाला वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें जो है आयोग के द्वारा ये भी कहा गया था कि आप नेट के मतलब द्वारा हुँ, फ़ॉर्म हुँ। भर सकते हैं। तो मैंने उसमें फ़ॉर्म अप्लाई की थी, तो लेकिन 80% मेरा कट ऑफ था, जो मेरा नहीं हो पाया। आपका नहीं हुआ 80% कट ऑफ में? 80% मेरा कट ऑफ, हम उतना मार्क्स अभी कहाँ से ले पाएँगे? हम पैर से आप तो विकलांग, मतलब आप, आपके पास मजबूरी है, परेशानी है, आप डिसेबल्ड हैं, तो आपका तो हो जाना चाहिए ना? तो ये बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए बिहार में जो है 50 लाख जो है डिसेबल स्टूडेंट है। हुँ, हुँ। तो उसमें जो है मात्र 3 सीट वैकेंट थी। अच्छा। तो उसमें 3 सीट में जो है देखिए ना, मैं आरटीआई भी चलिए एक की बार हुई हूँ। दिखाइए, आप दिखाइए तो आइए, इधर सामने आइए, दिखाइए आप। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, हुँ, हुँ। देखिए मेरा ये आरटीआई है, जो अच्छा, मैंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग को पटना को मैंने आरटीआई की थी, तो उसका अच्छा। रिपोर्ट आया हुआ है। हुँ, हुँ। तो उसमें जो है एनसीएल के बारे में कहा गया था, एनसीएल सबमिट मैंने नहीं किया था, अच्छा, तो मैं देखिए मैं समय पे एनसीएल भी सबमिट की हुई अच्छा। थी। यहाँ देख सकते हैं आप, है यहाँ पे। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। यहाँ देखिए। इसमें आपका हुँ, रूपम, उसके बाद सीरियल नंबर डाला हुआ है। हाँ, तो देखिए हुँ। इसमें मैं सारा प्रोविज़नली पेपर एलिजिबल अंडर स अनरिज़र्व हुँ, एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी दिया हुआ हुँ, है। हुँ। हुँ। तो एनसीएल नहीं, मतलब फॉर्म फिलअप के समय हम नहीं दिए थे, बाद में हुँ, हमको समय मिला गया था। तो मिला था समय, तो मैंने उस समय के साथ जो है समय से हुँ, पहले मैं एनसीएल और जो मेरा डॉक्यूमेंट छूटा हुआ था, हुँ, मैंने सारा मेल कर दिया था आयोग को। हुँ। फिर भी नहीं हुआ, देखिए मैंने आरटीआई किया हुआ था, देखिए इस पे देखिए अच्छा, क्या रिज़ल्ट आया है। ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, आयोग पटना, जी। इसमें आरटीआई डाले हुए थे। जी। दोनों अच्छा। आरटीआई का है, दोनों पेपर आरटीआई मैंने किए हुँ, हुए हुँ। थे। तो देखिए इसमें 3 सीट मात्र वैकेंट है, अच्छा, जो कि आप देख सकते तो हैं। आरक्षण वगैरह आपको नहीं मिला? अ, आरक्षण बोले ना, बिहार में आरक्षण नहीं है। हुँ। बिहार में नहीं, सिर्फ़ बोले हुए हैं कि आरक्षण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार सरकार ये तो बिहार के दिव्यांगों के साथ बहुत गलत कर रही है, ये तो बहुत गलत कहीं न बात कहीं है। मिलना चाहिए ना? जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, एक बार हम चाहेंगे कि क्या-क्या ये सर्टिफ़िकेट है, बारी-बारी से एक बार आप स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखाइए, कहाँ-कहाँ से आप सम्मानित हुई हैं, क्या-क्या अवार्ड है? आप थोड़ा-सा अपने हाथ से में लेकर दिखाइए, हम जानना चाहेंगे। सब जितने सारे हैं वो सभी आप दिखाइए एक बार। देखिए ये पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पे हमको ये मिला हुआ था। हुँ, हुँ। उसके बाद ये मैं ये, कॉलेज में जब प्रथम आई थी, अच्छा तो ये मुझे वाला। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ये मिला हुआ था। अच्छा, अच्छा अ, ये जो है आपके हाथ में ये, हाँ, ये भी जो है हाँ, हाँ। पूर्णिया स्थापना दिवस में जो चीफ गेस्ट सब आए हुए थे, तो उसमें भी मुझे ये अवार्ड मिला हुआ था। अच्छा, और ये जो सर्टिफ़िकेट है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ये तो स्वराष्ट्रीय। हाँ, ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 28-29 नवंबर को हुई थी, तो हुँ, उसमें जो है मेरा पुस्तक छपा, मतलब पुस्तक हुँ। में आलेख मेरा थोड़ा इधर घूम लीजिए। हुँ, आलेख छपा हुआ था, तो हुँ। वो इसका सर्टिफ़िकेट है। अच्छा, और ये सब जो है आपका इंडियन, ये वाला ये आई आई गोल्ड ये गोल्ड मेडल का सर्टिफ़िकेट है, हाल ही में अवार्ड। जी20 जो हुआ था, हाँ, हाँ, हाल ही में। जी20 में, जी,
अ, बताइए। ये इंडियन हाँ, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अच्छा आईपीए में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये मतलब कहाँ पे मिला था? ऑर्गेनाइज करवाई थी ये जो है वेद व्यास कॉलेज में हो रहा था। अच्छा। जी। आप देख सकते हैं कई सारे अवार्ड दिखा रहे हैं, कई सारे सर्टिफ़िकेट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी जीवन किस तरह से बदहाल है। डॉक्टर रूपम, वो आप घर भी इनका देख रहे हैं, यहीं रहना होता है आप लोगों का? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, हाँ। पढ़ाई-लिखाई यहीं अच्छा, करती हूँ। आप लोग को इंदिरा आवास मिला, राशन कार्ड है या कुछ कुछ? नहीं मिला, कुछ नहीं ये भी मिला। नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला है हुआ है। इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं, राशन कार्ड है? कुछ नहीं, सिर्फ़ नाम का है कि हाँ। प्रधानमंत्री योजना जो है दिव्यांगों को मिलता है, लेकिन सिर्फ़ सुनने को मिला हुआ है, ऐसा हुँ, हमको देखने को तो आज तक हुँ। हमको मिला ही नहीं। अच्छा शौचालय जो मिलता है सरकारी योजना का लाभ ले पाए हैं? कुछ भी नहीं मिला हुआ है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अब ज़रा सोच सकते हैं कि ये सब छोटी-मोटी बातें हैं और जिनको सोचना चाहिए खास करके स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो भी यहाँ स्थान के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि इनका जीवन किस तरह से गुज़र-बसर हो रहा है। अब जैसा कि ये बता रही हैं इनके पास एक इंदिरा आवास भी नहीं है रहने के, इसी टूटा-फूटा घर में डॉक्टर रूपम, डॉक्टर है, इसी घर में रहती हैं। पति क्या करते हैं आपका? वही मतलब बच्चे सबको पढ़ाते हैं कोचिंग में। अब बताइए दोनों पति-पत्नी का जीवन यापन इसी 10-20 बच्चे को पढ़ा के होता है। ना रहने के लिए घर है, ना शौचालय है, इसके बावजूद ना राशन कार्ड है। अब आप ज़रा सोच सकते हैं किस तरह से भेदभाव स्थानीय प्रतिनिधि इनके साथ कर रहे हैं या फिर यहाँ की जनता के साथ कर रही है। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, एमएलए हो या फिर बड़े मुखिया की बातें छोड़िए, वो लोग तो कभी नहीं आएगा। एमएलए हो, विधायक जो भी हैं। देखिए एमएलए साहब एक बार आए हुए थे इलेक्शन में कौन है एमएलए आपके? कृष्ण कुमार ऋषि। अच्छा, जी। वो एक बार इलेक्शन में आए हुए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। कुछ कहना चाहेंगे अपने एमएलए से? अ, थोड़ा सामने आ जाइए, घूम एमएलए जाइए। से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र के मैं एक ऐसन मतलब जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, जो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। मैं हुँ, अप्लाई भी की थी तो मुझे छाँट दिया गया। तो हुँ, इसके लिए मैं श्री कृष्ण कुमार ऋषि जो हमारे हुँ, एमएलए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करती हूँ कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएँ। हुँ, क्योंकि दिव्यांगों को जो है दोहरी नीति से देखा जाता है। दो हुँ, मतलब जो है उसे कुछ लाभ नहीं मिलता है। हुँ। जी। पूरे बिहार में। जी, पूरे बिहार में। हुँ, जी। मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। चलिए बाकी हम आपको डॉक्टर रूपम से मिलाए और ये बड़हरा कोठी की रहने वाली है और इनका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पति-पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं, किसी तरह इनका गुज़र-बसर होता है। सुविधा के नाम पर इनको क्या-क्या मिला हमने वो भी आपको दिखाया। बाकी कई सारे सर्टिफ़िकेट, कई सारे अवार्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और जो कि बेकार समझिए, जो कि दिया गया लेकिन कोई काम का नहीं है और इसलिए काम का नहीं है, जब इनको फ़ायदा ही नहीं हुआ, इनके जीवन में कोई लाभ ही नहीं मिला, तो फिर इन अवार्ड का रख के क्या फ़ायदा? ये सब सर्टिफ़िकेट का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ-मूठ का नामकरण के लिए नाम के लिए ये सब दे दिया गया है कि हम सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ये सर्टिफ़िकेट देने से इनका गुज़र-बसर नहीं हो जाएगा ना। खाने-पीने के लिए पैसे चाहिए, जीवन काटने के लिए पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए इनको, जो कि अभी तक नहीं मिला है। बाकी आप लोग पूर्णिया से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये डॉक्टर रूपम है, जिनसे हमने आपको मिलाया। इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? बाकी इनके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर लिखिएगा।